स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओटी करियर में। दोस्तों अभी तक हमारे जो वीडियो आए थे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड या फिर सर्जरी से रिलेटेड इस टाइप के हमारे वीडियो आए थे। आज हमारा एक नया वीडियो आने वाला है, नया टॉपिक है इसका कि जो मेडिसिन प्राय हम लोग इस्तेमाल करते हैं और वो दवा सबके घर में होने चाहिए, जैसे पैरासीटामोल। हर एक घर में पैरासीटामोल होनी चाहिए और कब उसका इस्तेमाल होता है तो अधिकतर तो एडवाइस यही होती है कि डॉक्टर्स के परामर्श के बाद ही लें। फिर भी यदि आप अपने घर में हैं तो अपने घर में पैरासीटामोल की दवा जरूर रखें। तो उसी पैरासीटामोल के बारे में आज हम जानेंगे कि पैरासीटामोल क्या है, उसकी डोज कितनी होती है और उसका ब्रांड नेम क्या है और कितने कितने ml का आता है और किस किस नाम से आता है, उसका इंट्रोडक्शन, पैरासीटामोल का यूज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट और किस तरीके से यूज करें और सेफ्टी एडवाइस और कब आप वो दवा नहीं लेनी है, ये सब हम पूरा इस वीडियो में आज जानने वाले हैं, पूरा डिस्कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में आता है। पैरासीटामोल 500 mg में भी आता है, ठीक है, दूसरा 650 mg में भी आता है और 1000 mg का भी आता है, ठीक है। और इंजेक्शन जो होता है पैरासीटामोल 100 ml का पैरासीटामोल का आपका इंजेक्शन भी आता है, ठीक है। तो पैरासीटामोल दो तरीके से होता है, एक होता है ब्रांड नेम और एक होता है उसके अंदर कॉम्पोजिशन नेम है वो होता है, ठीक। तो हम देखेंगे कि ब्रांड नेम, कुछ ब्रांड नेम जो कि बहुत ही फेमस है, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे डोलो 650। डोलो 650 कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन करने वाला मेडिसिन था और डॉक्टर्स लोग सबसे ज़्यादा उसको एडवाइस करते थे। कैलपॉल 650, कैलपॉल 500 बहुत ही फेमस है, हर घर में मिल जाएगा या सब लोग रखते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, ठीक है। दूसरा पैरासिप 500, पैरासिप 650, एक्सटी पैरा 500, 1000 mg और 650 mg। तो ये जो इस तरह लिखे हुए हैं कैलपॉल, डोलो, पैरासीटामोल या फिर एक्सटी पैरा या फिर सुमोएल, ये ब्रांड नेम है, ठीक है, ये ब्रांड नेम है और इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो है पैरासीटामोल, ठीक। तो पैरासीटामोल किस तरीके से काम करता है, पैरासीटामोल क्या है वो हम आज पूरा जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि हमारा पैरासीटामोल क्या है, ठीक है। पैरासीटामोल एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारी पेन किलर या फिर पेन रिलीवर या फिर फीवर या फिर पायरेक्सिया, जो मेडिकल टर्म में पायरेक्सिया बोलते हैं, उसको रिड्यूस या कम करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये काम कैसे करती है, इंट्रोडक्शन में ये काम कैसे करती है, ये जो भी पेन का हमारा जो मैसेंजर है, केमिकल है, जो बॉडी में पेन के लिए उत्तरदायी तो केमिकल मैसेंजर है, उसको जाकर के वहां से ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद जो भी हमारा पेन हो रहा है वो हमारा पेन सॉल्व हो जाता है, ठीक, कम हो जाता है। या फिर फीवर में भी एंटीपायरेटिक का भी काम करता है, ठीक। तो ये हमारी जो मेडिसिन है ये एंटी फीवर के लिए हो गया या एंटीपायरेटिक हो गया। दूसरा पेन किलर है तो एंटी पेन किलर हो गया, पेन किलर हो गया, ठीक, पेन किलर। तो हमारा जो पैरासीटामोल है वो दो तरीके हो गया, एक तो हो गया कि ये एंटीपायरेटिक है, मतलब बुखार को कम करता है, रिड्यूस करता है। दूसरा क्या करता है, पेन किलर है, ये जो पेन हो रहा है किसी बॉडी से उसको पेन को ये कम कर देगा। अब किस किस पेन में ये काम आता है, ठीक है, जैसे ज्वाइंट्स पेन हो गया, मसल पेन हो गया या बॉडी एक हो गया, ठीक। कहाँ कहाँ पे काम आएगा, जैसे बॉडी एक हो गया, ठीक, मसल पेन हो गया, वहाँ पे काम आएगा। यदि आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड में पेन हो रहा है तो उसमें भी आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। आपको हेडेक हो रहा है, हेडेक में आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। तो ये आपका कहाँ कब कब आपको पैरासीटामोल लेनी है, ठीक। दूसरा क्या है कि ये फीवर, यदि हाई फीवर है तो हाई फीवर में भी आप पैरासीटामोल ले सकते हैं और लिया जाता है, जिससे कि आपका फीवर जो है कम हो जाता है, ठीक। तो दूसरा क्या है इसका यूजेज, आप बताया हमने कि ये आपको पेन किलर और एंटीपायरेटिक, बुखार कम करने में आपको इस्तेमाल होता है, ठीक। दूसरा क्या है, इसका तरीका कितना है या इसकी डोज कितनी होनी चाहिए। इसका डोज क्या है, डोज अगर 500 mg की है या 650 mg की है तो बेहतर ये है कि डॉक्टर की सलाह से लें आप। लेकिन यदि आपका वेट 50 kg या 60 kg तक है तो 650 mg को आप 4 भागों में 4 बार में ले सकते हैं और एक बार अगर ले रहे हैं तो दूसरी जो डोज है उसके बीच में 6 घंटे का गैप होना चाहिए या कम से कम 4 घंटे का तो गैप होना ही चाहिए, ठीक। दूसरा इसको लेना कब है, किस तरीके से लेना है, बहुत रहता है कि खाली पेट लें या फिर खाना खाने के बाद लें। तो सबसे ज़्यादा जो सेफ है वो आप खाना खाने के बाद इसको लें, खाना खाने के बाद ज़्यादा सेफ रहता है, ठीक। पैरासीटामोल को खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए, ठीक। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट वही ये आपको ये पेन किलर है, फिर आपको दर्द हो रहा है तो दर्द में काम आएगा, ठीक, दर्द आपका सही हो जाएगा। दूसरा यदि आपको हाई फीवर है तो फीवर आपका कम हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या है इसका साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या है, यदि आपके बॉडी में यदि आपको ज़्यादा डोज इसकी ज़्यादा हो गई तो आपको वोमिटिंग
हो गया, ठीक है, वोमिटिंग होगा और नोजिया वोमिटिंग फील होगी, ठीक। और दूसरा क्या है, हाउ टू यूज, हमने आपको बताया किस तरीके से यूज करना है आपको। इसको आपको तोड़ना नहीं है, क्रश नहीं करना है, पूछ के नहीं खाना है, सिर्फ आपको मतलब इनहेल कर ले लेना है, पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं, ठीक। दूसरा सेफ्टी एडवाइस क्या है कि कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ्टी साथ क्या सेफ्टी बरतनी है। जैसे कि यदि आप अल्कोहल पिए हुए हैं या अल्कोहल लिए हुए हैं तो आपको इसको नहीं लेना है, ठीक। यदि आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो आप इसको आसानी से ले सकते हैं, ठीक। दूसरा, यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो भी आपके लिए सेफ है, आप ले सकते हैं। यदि आपको कोई लीवर की डिजीज है या अगर यदि आपको हायर लीवर डिजीज है या सीवियर लीवर डिजीज है तो आप नहीं ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह भी लीजिए। और दूसरा, यदि आपको किडनी की दिक्कत है या फिर आपको किडनी से कोई समस्या है, उसकी दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर के परामर्श के बाद पैरासीटामोल को अच्छे ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमारा कुछ पैरासीटामोल था दोस्तों, कब इस्तेमाल करना हमने आपको बताया। यदि जानकारी समझ में आई है तो फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।